गुड आफ्टरनून गाइस, गुड आफ्टरनून। आज फिर से एक नया वीडियो लेके आपके सामने आया हूँ। आज एक और स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप लोगों को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ फिर से कोमल मैम को। इन कोमल मैम मतलब लेजी ट्रेडर, जिससे आप ग्रुप में भी कभी कभी इंटरेक्शन के लिए देखते हो, और ट्विटर पे काफ़ी वो पॉपुलर हैं। और उनकी एक स्ट्रेटजी पे आज हम डिस्कशन करेंगे, और उन्होंने खुद रिक्वेस्ट की है कि वो इस पे वीडियो बनाए, और अ, वीडियो बना के वो हम लोग को दिखाएं कि ये स्ट्रेटजी काम कैसे करती है। तो उनकी स्ट्रेटजी क्या है? पहले तो उनकी स्ट्रेटजी पढ़ते हैं। सिंपल प्राइस एक्शन इंडिकेटर बेस्ड ऑन स्ट्रेटजी, व्हाट वी नीड: बीबे, एमएफआई, ईएमए, स्विंग, टीएफ, टाइम फ्रेम 3 मिनट। सो 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे उन्होंने कहा है, कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ, कुछ जो मैंने इस पे थोड़ा बहुत एक्सरसाइज की है उसके अकॉर्डिंग मैं इसमें हल्के से कुछ मॉडिफिकेशंस करूंगा। और 10 लाइन ब्रेकआउट भी उन्होंने बोला है, और कुछ कंफर्मेशन के साथ उन्होंने एमएफआई भी यूज किया। इसी स्ट्रेटजी को मैं सिंप्लीफाई करूंगा, ठीक है। और होपफुली मैम इस बात से बुरा नहीं मानेंगी। तो चलते हैं स्ट्रेटजी पर। और क्योंकि इस स्ट्रेटजी में उन्होंने काफ़ी दिन ट्रेडिंग की है, बहुत क्विक। एक स्ट्रेटजी ये है कि इसमें क्या होता है, ये जो स्विंग्स है ना, ये बहुत काम की चीज़ है। उनके अकॉर्डिंग क्या है, रूल्स क्या है कि प्राइस मस्ट बी अबव 13 EMA। प्राइस हमेशा जब 3 मिनट का टाइम पीरियड लोगे, तो आपकी जो प्राइस है 13 EMA के ऊपर होनी चाहिए, ऑलवेज 13 EMA, राइट। और मेक इट एज ए स्विंग हाई और स्विंग लो। अगर प्राइस इस ईएमए से काफी दूर है, तो ऑलरेडी आपको इंडिकेशन मिल रहा है कि ये स्विंग्स बन रहे हैं, मार्केट में स्विंग्स बन रहे हैं। और मार्केट में स्विंग्स बन रहे हैं, राइट। जैसे ये स्विंग बना है, और यहाँ भी स्विंग बना है। तो दूर नहीं लेना है, ईएमए के दूर नहीं लेना, क्योंकि अक्सर आपने देखा कोई भी ईएमए हो, फाइनली जो प्राइस होता है वो ईएमए पर ही लैंड करती है। यही वापस आना है उसको मीन की तरफ। चाहे आप बीवेप ले लो, चाहे आप कोई मूविंग एवरेज ले लो, कुछ भी आप यूज करोगे, तो प्राइस अल्टीमेटली कहाँ रेस्ट करती है, उस पर वापस जरूर आती है। तो अब उनकी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग क्या है कि लेट प्राइस कम्स बैक टू 13 EMA। अब प्राइस को 13 EMA पे आने देना है, जैसे कि इस केस में 13 EMA पे आया है। अब उसके बाद फॉर कंफर्मेशन चेक ब्रेकआउट इन एमएफआई। एमएफआई देखो, प्राइस ऊपर जा रहा है, पर एमएफआई लोअर लो बना रहा था, और इस पॉइंट पे प्राइस जो एमएफआई है उसने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया है, राइट। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कैंडल शुड बी स्ट्रॉन्ग। अब ये ट्रिगर कैंडल है उनके अकॉर्डिंग, ये ट्रिगर कैंडल है उनके अकॉर्डिंग। जब यहाँ पे क्या हुआ था, ये पुराना स्ट्रक्चर टूटा है, बड़े कैंडल ने दी है, तो ये आपका ये ट्रिगर कैंडल हो गया। अब आपको यहाँ पे एंट्री की सोचना है। 3 मिनट में 3 मिनट में इन्होंने ये एक्सप्लेन किया था। तो एमएफआई लिया है उन्होंने। बीवेप को इसलिए लिया है कि अगर प्राइस बीवेप के ऊपर है तो हम बुलिश हैं, और प्राइस बीवेप के नीचे है तो हम बेयरिश हैं, ठीक है। और आप लोगों से मैं इसको अब सीधा डिस्कशन करता हूँ चार्ट पे, और आप लोग को बताता हूँ कि अब इसी का एक और जो सेकंड वर्जन है उसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आप दोनों चीजें मार्केट में एक बार टेस्ट करके देखिए। यहाँ भी हम ईएमए का सिर्फ क्या यूज कर रहे हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह। बच्चों वाले काम नहीं करना, कभी भी क्रॉसओवर में आपको एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है। तो आप लोग को ये ध्यान में रखना है कि आपको क्रॉसओवर नहीं देखना है, सिर्फ ईएमए को ये देखना है कि पुल बैक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्राइस हमेशा ईएमए से दूर भागता है, फिर वापस आ जाता है एक पुल बैक की तरह। यहाँ कोई अच्छा कैंडल दिखता है यहाँ पे, क्योंकि देखो इस केस में क्या हो रहा है। देखो, प्राइस दूर गया, इसने स्विंग बनाया, प्राइस नीचे आया, स्विंग बनाया, दोनों को हमने मार्क कर लिया। तो मैम ने क्या किया है कि मार्क स्विंग लो, मार्क स्विंग हाई, दोनों को स्विंग किया है, दोनों स्विंग को मार्क किया। उसके बाद
इस कैंडल को बनने दिया है। इस केस में ये कैंडल बड़ी बन गई है, ये कैंडल बड़ी बन गई है, पर इसी को अगर ये कैंडल छोटी होती तो ज्यादा अच्छा था, पर फिर भी मतलब ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है। सेम चीज यहाँ पे हुई है। जब प्राइस दूर गया था हमने स्विंग हाई मेंशन कर दिया, अब प्राइस जैसे नीचे आया स्विंग लो कर दिया था, और यहाँ पे एमएफआई में भी ब्रेकआउट हुआ था। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। मैम ने लिखा है वेट फॉर द पार्ट टू, लेकिन पार्ट टू अभी आया नहीं। उन्होंने काफी बार ग्रुप में डिस्कशन किया था कि कैसे ये काम करता है, और कुछ उनके कुछ कंफर्मेशन है। कंफर्मेशन उनका क्या है इस केस में, लाइक जैसे ये जो पिछला आपने देखा है कि आप यहाँ पर जैसे ही ब्रेकआउट होता है, तो अगर मान लो आपने जो स्पॉट चार्ट खोला है 17600 का, मैम ने स्पॉट चार्ट खोला है, तो उस जगह पे जहां पर ये ब्रेकआउट हुआ है ना, ये एट द मनी देखोगे आप। जो मान लो प्राइस अभी आपने लिया है 17600 का स्ट्राइक लिया है, इसका मतलब प्राइस 17600 के नीचे चल रहा होगा। तो जब जैसे ही प्राइस 17600 को क्रॉस करेगा, तो ये जो ओआई इंडिकेटर है जिरोधा में वो फॉल करेगा, राइट, फॉल करेगा, और वहां पे जो कंडीशन स्विंग हाई स्विंग लो की है वो फुलफिल होंगी। ब्रेकआउट कैंडल मिला, आपने ट्रेड लिया, सिंपल स्ट्रेटजी। अगेन आप लोगों को हमेशा ऐसी ऐसी स्ट्रेटजीज चूज करनी है जिसमें लैग कम हो। प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी से रिलेटेड जितनी चीजें आप काम करोगे उतना आपको फायदा होने वाला है, ठीक है। और थैंक यू फॉर दिस स्ट्रेटजी। आओ हम लोग अब कुछ नया चीज ट्राई करते हैं, नई बात करते हैं, और सिंपल स्ट्रेटजी को हम लोग कैसे मार्केट में अप्लाई कर सकते हैं। और मैं एक टाइम फ्रेम और ऊपर करता हूं, और आपके पास दो स्ट्रेटजी हो जाएंगे, और दोनों को आपको करना है बैक टेस्ट, करेक्ट। लेट्स कम टू द चार्ट। अब देखते हैं। अब मैंने पहली बार तो आपको ये दिखा देता हूं कि मैंने क्या लगाया। अब सिंपल दिख रहा है कि स्पॉट का चार्ट है, कुछ भी नहीं है। आप इसमें क्या है देखिए, कुछ भी नहीं है इसमें। पिवट हाई लो, आप कोई भी पिवट हाई लो यहाँ से इंडिकेटर से सिलेक्ट करके लगा सकते हो। ईएमए रिबन लगाया मैंने। ईएमए रिबन मतलब इसमें आप मल्टीपल ईएमएज लगा सकते हो। और अभी मैंने कौन से ईएमएज लगाए हैं, आप कौन से ईएमए लगाए हैं, 13 और 20 का ईएमए लगाया, और मैं चाहूँ तो और भी, लेकिन मेरा इसी से काम हो जाना है, क्योंकि मुझे अभी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है इस स्ट्रेटजी को। 5 मिनट का टाइम फ्रेम आप सबके सामने दिख रहा होगा, आपको इसी चीज को फोकस करना है, ठीक है, करेक्ट। बहुत सिंपल है, अभी तक आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं कैसे इस स्ट्रेटजी को हमें फॉलो करना है। अच्छा, मैम ने एक चीज और बोला था कि एमएफआई लगा लीजिए, ठीक है, मनी फ्लो इंडेक्स भी लगा लेते हैं, तो थोड़ा सा हम लोग को एक और कंफर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है, कि हम लोग को कब ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। और मैम ने क्या बोला है कि आप आप क्या करोगे, आप क्या करोगे कि जो ऑप्शन चार्ट जिसमें आप ट्रेड ले रहे हो वहां जाओगे, और वहां से आप क्या करोगे, वहां पे क्या करोगे, वहां जाके आप ओआई इंडिकेटर भी लगाओगे। और ओआई इंडिकेटर और जो स्ट्राइक सिलेक्शन क्या करोगे, जो मार्केट और अपकमिंग आने वाला स्ट्राइक प्राइस है उसको सेलेक्ट करोगे। तो जैसे ही उस स्ट्राइक प्राइस में मार्केट पहुंचेगा, उसको ब्रेकआउट देगा, तो उस उसका जो ओआई है वो फॉल करने लगेगा। वो एक अनदर हिंट है, राइट। चलो ऐसा करते हैं कि मैं आपको इसमें भी समझा के दिखाता हूं वो सेम सिनेरियो जो मैम कहना चाह रही है कि कैसे ओआई फॉल हो रहा है जब मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है, राइट। तो हम ये चीजें भी देख लेते हैं। हम बैंक निफ्टी के केस में भी देखेंगे और आज निफ्टी के केस में भी देखेंगे, ठीक है। अगेन कह रहा हूं कि मैं इसमें कोई एडिट नहीं कर रहा हूं, कोई कट नहीं कर रहा हूं, हम समझेंगे इसको, बहुत इजीली समझते हैं। प्रेजेंटेशन पे मत जाओ, या किसी किसी चीजों पे मत जाओ, आपकी क्या है कंटेंट पे जाओ कि ये आपके काम आ सकती है कि नहीं, इसमें लॉजिक्स हैं कि नहीं। आंख बंद करके कुछ नहीं करना है, बैक टेस्ट सारी स्ट्रेटजीज करनी है आपको, करेक्ट। तो मैं क्या करता हूँ, जीरोधा का चार्ट भी खोलता हूँ,
वहां भी आप लोगों को दिखाता हूं कि मान लो जब ये प्राइस इस जगह पे पहुंचा होगा तो 30 या 33530, यानी हम कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट, इस जगह पे कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करेंगे, 13600 हम सेलेक्ट करेंगे और फिर उस पर देखते हैं कि उस पर क्या होता है। ठीक है, क्लियर है। और चलो इस स्ट्रेटजी को हम देखेंगे जीरोधा पे। मैक्सिमम लोग जीरोधा यूज करते हैं, तो मैंने ये सोचा कि जीरोधा यूज करके हम लोग आपको बताते हैं। तो यहाँ पे लगा हुआ है, लाइक हम ये सोच रहे हैं कि मार्केट जो है ना वो कैसे मूव करा है सुबह से, वो ये देखते हैं। सबसे पहले तो आप ये देख रहे हो कि मार्केट अप ट्रेंड में है, तो ऑब्वियसली कैसे अप ट्रेंड आपको पता लगेगा, उसके लिए हमने क्या यूज कर रहे हैं, फ्रैक्टल यूज कर रहे हैं, राइट। ये विलियम्स फ्रैक्टल आप लोग भी यूज कर लीजिए। 3 मिनट का हमने टाइम पीरियड लिया है, इसको हम 5 मिनट में भी देखेंगे, दोनों केसेज में 5 मिनट में भी देखेंगे, राइट। और दूसरी चीज हम क्या लगा रहे हैं इस पे, ईएमए। ईएमए क्या लगा रहे हैं हम, ईएमए हम लोगों को चाहिए, दो ईएमए चाहिए आपको। एक तो चाहिए 13 ईएमए और एक 20 ईएमए, 13 ईएमए और एक 20 ईएमए। ठीक है, आपको सबको करके दिखाता हूं ताकि आपको क्लियरिटी रहे चीजों की, है ना। तो ये तो क्लियर हो गया, और 13 ईएमए हो गया, 20 ईएमए हो गया, राइट। तो ये क्लियर हो गया, राइट। और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे भी सेम फ्रैक्टल यूज कर रहा हूँ, फ्रैक्टल यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पे भी ईएमए यूज करेंगे। आप जब एक बार सेट कर लोगे तो आप ऑलरेडी आपको आइडिया लग जाएगा, वो आपको बार बार सेट करने की जरूरत नहीं हो, तो आपको पता ही है। तो हम लोग इसको 20 कर लें, और मैम ने क्या बोला है, MFI लगाने का। चलो MFI भी लगा देते हैं, मनी फ्लो इस पे भी लगा देते हैं। और मनी फ्लो, हम इस पे मनी फ्लो नहीं लगाते, मनी फ्लो सिर्फ इस पे लगाते हैं, MFI सिर्फ इस पे लगाते हैं, मनी फ्लो। ओके, सॉरी, MFI, करेक्ट। अब देखो, देखिए क्या कैसे स्ट्रेटजी काम कर रही है। सबसे पहले तो वो देखने की बात है, ठीक है। सबसे पहले स्ट्रेटजी कैसे काम कर रही है वो देखने वाली बात। अगर इस पे एक चीज और मिल जाए आप लोगों के लिए, वो मैं समझा देना चाहता हूँ, बहुत लोग को क्लियर नहीं होता है, लाइक कि ट्रेंड क्या चल रहा है। तो आई थिंक जीरोधा में ही वो सब चीजें अवेलेबल नहीं है, सिर्फ जस्ट होल्ड सेकेंड। आई थिंक एक आई गेस यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। रिग्रेशन की बात कर रहा हूँ मैं, आई गेस नहीं है, पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे। फिलहाल के लिए क्या करोगे आप, हमेशा ट्रेंड लगा दो, जो जो ये जहां से ये रिटर्न हो रहा है मार्केट, उस पे आप जहां से आपको ये फ्रैक्टल मिल रहा है, तो हमेशा आप उस पे एक तो ट्रेंड लाइन लगा के रखोगे, करेक्ट। इससे क्या फायदा मिल रहा है, एटलीस्ट आपको ये तो आइडिया लग रहा है कि ये मार्केट एक्चुअली एक ट्रेंड में चल रहा है, और वो जो चैनल है वो चैनल अपसाइड चैनल है, राइट। तो अब आते हैं हम अपने एंट्रीज और एग्जिट पे, कैसे एंट्री ले रहे हैं हम। मैम के अकॉर्डिंग पहली कंडीशन क्या है, प्राइस 20 ईएमए से दूर जाना चाहिए, और दूर वाले को आप हाई मार्क कर लोगे, और जो 20 ईएमए से नीचे जाएगा उसको आप लो मार्क कर लोगे, ठीक है। अब पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन क्या है, हम इसको थोड़ा सा हम रेड कर लें क्या, या ब्लैक कर देते हैं, तो हम लोग को क्लियरली दिखाई देगा। मेरी कोई प्रिपरेशन रहती नहीं है, लाइक कि मैं मतलब क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, वीडियो बनाऊंगा या नहीं बनाऊंगा, तो सॉरी फॉर दैट।
सी। तो यहां हमने मार्क कर लिया और नीचे मार्क कर लिया सी। ये करीब करीब मार्केट जो है ऐसे। अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें ब्रेकआउट आ चुका है, एक कंफर्मेशन ये हो गई, करेक्ट। इसमें ब्रेकआउट आ चुका है, करीब करीब इस जगह पे ब्रेकआउट आ चुका है। और इसके बाद ये जो हाई है ये भी टूट चुका है, ये हाई टूट चुका है, यहां से टूटा है, इसने इसने एक ब्रेकआउट दिया है, ये ब्रेकआउट दिया है इसने, और फिर रिटेस्ट किया हुआ है। अब कंडीशन क्या है कि ब्रेकआउट होने के बाद आपको इंटर करना है। ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट हो चुका है, यहां पे ब्रेकआउट हुआ, राइट। तो ब्रेकआउट होने के बाद आपने एंट्री कर दी और प्रीवियस स्विंग पर आप यहां पे, वेट, इसमें एक गड़बड़ हुई। अब कई लोग कमेंट करेंगे कि पहले खुद ही सीख लो तब बताना, है ना, बट ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है। तो हमारा अगर मान लो यहाँ पे आप यहाँ पे रखते हो, जो एसएल यहाँ पे रखते हो, इस जगह पे 153 पे एसएल रखते हो, हमारे ये हमारा स्विंग हाई बना हुआ था, ये स्विंग हाई बना था, राइट, ये वाला स्विंग हाई बना था, और यहां पे ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या है ना, मैंने जो बैक टेस्ट किया है मैं आपको वो बता रहा हूं। इसमें आपको दोनों पे ब्रेकआउट देखना है, इस जगह पे ब्रेकआउट और इस जगह पे ब्रेकआउट, तो दोनों पे ब्रेकआउट होना चाहिए। इस पे ब्रेकआउट हुआ है, इस पे ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन कुछ भी फॉलोअप इसमें नहीं है। तो हम वेट करेंगे, वेट करेंगे प्राइस को किस पे आने का, 20 ईएमए पे आने का। ये बहुत की पॉइंट है इस स्ट्रेटजी का। हमें, हमारी कंडीशन क्या है, हमें जब यहां पे ब्रेकआउट हुआ है तो यहां पे नहीं लेनी एंट्री। मैम भी तो यही कह रही है कि अगर आपका ईएमए से दूर है तो वहां एंट्री नहीं लेनी है। अब हमारा ईएमए के पास ये पॉइंट है, और इस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ये ईएमए के पास है, तो हम यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेड ले सकते हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एंट्री भी मिल रही है, ठीक है, और एसएल भी छोटा हो गया। अब इस केस में जब यहाँ पे आप एंट्री लेते हैं ना, ये भी ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं सक्सेस होता, लेकिन जब ये ईएमए को नीचे क्रॉस कर देता तो आपकी जो आपका जो एसएल है ना, ये प्रीवियस स्विंग, ये तो चला जाता। तो हमें एसएल को छोटा करना है, हमारा एम क्या है, एसएल को छोटा करना है। 184 से लेके अगर 168 अगर ये एसएल है आपका, तो कुछ मिलना चाहिए आपको, तब फायदा है, वरना ऐसे ऐसे ट्रेड लेने का क्या फायदा। तो अब इसने भी ब्रेकआउट दिया था यहाँ पे, पर हम क्यों नहीं ले रहे थे, यहाँ पे कि ये दूर था। उसके बाद हमने वेट किया, और ये जो ये वाला जगह था, यहाँ इसके हाई को भी इसने यहाँ पे तोड़ दिया। अब ये एक बढ़िया सा अप ट्रेंड बन चुका है, ठीक है। तो ये अब क्योंकि आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, ये आपका एक चैनल चल रहा है, ठीक है, आपने खींच दिया ये चैनल, ये अप ट्रेंड चैनल चल रहा है। तो इस कंडीशन पे क्या करोगे, आप अवॉइड करोगे कि मैं शॉर्ट ट्रेड ना लूं। तो आप मान लो ये ट्रेड आपने ले लिया होता, चलो ये कंप्लीट कर देते हैं हम, ये वाला ट्रेड आपका हो गया, करेक्ट। अब क्लियर कर देते हैं इसको, सारा चीज रिमूव ऑल ड्राइंग टूल, रिमूव ऑल ड्राइंग टूल्स, थोड़ी सी क्लैरिटी रहेगी तो ज्यादा मजा आएगा। और सॉरी, आप लोग भी बोल रहे होंगे ना, पता नहीं क्या कर रहा है। चल, अब दूसरी कंडीशन लेते हैं, ये आप नहीं भूलोगे, आप वादा करो नहीं भूलोगे, इसलिए वादा करो क्योंकि आप बहुत सारे मिस्टेक्स करते हो कि ये आप दोनों तरफ के ट्रेड्स लेना शुरू कर देते हो। तो
अभी भी आपको पता चल रहा है कि ये मार्केट अप ट्रेंड में है। हम अगर ये अप ट्रेंड में ही है तो माइंडसेट आपका क्या होता है कि ये मार्केट गिरेगा और नीचे का ट्रेड लेंगे, है ना। जब तक चल रहा है तब तक तो देखो, है ना। जब नीचे नीचे एक बार ब्रेक कर देगा तब उसके बाद सोचिएगा कि हमें क्या लेना है। तो मार्केट ने जब ये मूव दी थी तो हमारा एमएफआई नीचे की तरफ कंटिन्यूअस जा रहा था, ठीक है। अब एमएफआई यहां से ब्रेकआउट दिया है, किसने? एमएफआई ने, ठीक है। तो हमारी एंट्री अब कहां से एंट्री हम शुरू करेंगे? जो रिसेंट स्विंग बना हुआ है, ये रिसेंट स्विंग बना हुआ है और हमारा जो प्राइस है वो भी किसके करीब है? 20 EMA के करीब है। और ये वाला पॉइंट हमारा इस पे भी ब्रेकआउट हो चुका है। अब आपको एक और कंफर्मेशन बताता हूं। अब एमएफआई का मतलब ये चल रहा है, एमएफआई यही कह रहा है। उसके बाद आपका ईएमए के पास भी है, आपने यहां पे एंट्री ली है। आपका यहां पे अगर 200 पे एंट्री लेते हो तो आ, ये पूरा इस कैंडल के 180 के आसपास आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। तो आपको यहाँ पे 20 पॉइंट का एसएल लग रहा है ना। 20 पॉइंट का एसएल लग रहा है। चलिए चलते हैं, कोई बात नहीं। अब 40 पॉइंट्स आपको चाहिए। अगर अगर आप 20 पॉइंट का एसएल लग रहे हो तो 40 पॉइंट का एसएल चाहिए, राइट। तो अब मैंने क्या कहा था, एक कंडीशन ये मैच हो रही है, दूसरी कंडीशन हम 20 के पास हमने एंट्री ली है, तीसरी कंडीशन ब्रेकआउट, जो ये फ्रैक्टल का ब्रेकआउट हो रहा है, चौथी कंडीशन ये जो है ना, ये ओआई इंडिकेटर जो आपको सिग्नल दे रहा है वो डाउन साइड का, यानी इसका मतलब क्या होता है, आपने पुराने अगर वीडियोस देखे हैं मेरे तो समझ आ जाना चाहिए। ओआई का गिरना मतलब कि जो यहाँ पे सी राइटर बैठे हुए थे वो डर गए हैं और उन्होंने अपनी पोजीशन क्लोज कर दी है। मार्केट कंटिन्यूअसली अप जाएगा, ठीक है। अब एक बात और है इसमें, कुछ लोग को यहाँ पे एंट्री मिल गई होगी। अब लोग सोच रहे होंगे अब मैं मान लो किसी की छूट गई यहाँ पे एंट्री, तो वो क्या करेगा? उसके पास ऑलरेडी हिंट है कि ये वाला ऑलरेडी नीचे जा रहा है और एक फ्रैक्टल इसको बनने दीजिए, एक फ्रैक्टल बनने दीजिए। और 20 ईएमए के बाद जैसे ही ये एक पॉज आता है इस ट्रेड में, अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस है तो मैं इसको यहीं पर एंटर कर जाऊंगा। नीचे से रिजेक्शन आया, ऑलरेडी एक बढ़िया मूव चल रहा है, मार्केट चैनल पे चल रहा है, तो मैं यहां से एंट्री करना सोचूंगा इसको। लाइक क्या, और ये भी हायर हाई बना रहा है, यहां पे पॉज लिया इसने, यहां पे पॉज लिया और यहां भी पिछला लो नहीं तोड़ा इसने, तो यहां पे मैं एंट्री कर जाऊंगा, करेक्ट। तो आप लोग को तीन चीजें आज बहुत क्लियरली पता, मैं समरी बता रहा हूं इस पूरे चीज की। एक तो आप चैनल को देखना सीख जाओ। आप जो दोनों तरफ के ट्रेड लेते हो वो भूल जाओगे दोनों ट्रेड लेने। जब तक चैनल ब्रेक नहीं हुआ है आप अपसाइड हो, सिंपल कंसंट्रेशन बना के चलो। और ऊपर से आपको इस 20 EMA के ऊपर प्राइस है तभी ऊपर होनी चाहिए और करीब होनी चाहिए, तब आपको एंट्री लेनी है, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका एसएल ब्रेक भी होगा ना, आपका एसएल जाएगा भी तो छोटा एसएल जाएगा। अगर मान लो ये यहां से नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया होता तो कुछ भी प्राइस है आप एग्जिट कर जाओ, ठीक है ना, बाद में देखेंगे, करें। आपने मान लो यहां पे इसकी बात हो रही है, हम इस जगह की बात कर रहे हैं। यहां पे मान लो आपने 184 पे एंट्री की है, 170 10 पॉइंट का एसएल है, 10 पॉइंट के एसएल में आपको 20 पॉइंट मिल रहे कि नहीं मिल रहे? सिंपल है ना। और आपने ऑलरेडी चैनल खींचा हुआ है तो आपको बुक बुक कहां पे करना है ये भी आइडिया लग रहा है, आपको बुक कहां करना है ये भी आइडिया लग रहा है, करेक्ट। बस इससे ज्यादा लॉजिकल सेटअप क्या हो सकता है। अब इसके दूसरे पार्ट में मैं अगली बार डिस्कस करूंगा। ये तो मैम का सेटअप है, कंप्लीटली मैम का सेटअप है। और इसी में अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स आया, आप लोगों ने इंटरेस्ट लिया,
तो मैं इसको इसी को एक हायर टाइम फ्रेम पे यानी 5 मिनट पे इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो भी बताऊंगा। अगर स्कैल्पिंग करनी है आप 3 मिनट में इसको बहुत लॉजिकली इसको आप स्कैल्प कर सकते हो, ठीक है। और इसी का अगर दूसरा एग्जांपल अगर मुझे शॉर्ट साइड का देना होता तो दे सकता था, टाइम ज़्यादा हो गया है क्योंकि मैं आप लोग को इस वीडियो का जो समरी है, ये वीडियो का जो सार है वो समझाना चाह रहा था। समझाना ये है कि पहले तो क्लियर कट माइंडसेट बना लीजिए कि प्राइस किस चैनल में चल रहा है, ठीक है। अब प्राइस का चैनल में चलना बहुत बहुत जरूरी है समझना। क्यों क्यों समझना जरूरी है? क्योंकि आप लोग गलती क्या करते हो, आप काउंटर ट्रेड लेने की कोशिश करते हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये ये ट्रेंड चल रहा है तो क्यों आप इस ट्रेंड के खिलाफ जाना चाह रहे हो, ठीक है। आप माइनर माइनर जो भी ट्रेंड जैसे ये बन रहा है देखो, इसको भी ट्रेंड बना लो आप, ठीक है। लेकिन जो मेजर ट्रेंड है ना, इस मेजर ट्रेंड को इसने क्रॉस नहीं किया है। इसने जब ये ट्रेंड जो बना था उस पे ब्रेकआउट दिया है ऊपर की तरफ, तो आपको सोचना ही नहीं है। ये भी छोटा ट्रेंड बनाएगा देखिए, मतलब क्या है ये, मेजर ऐसे चल रहा है ना मार्केट। तो ये तो यहाँ पे एक पॉज लिया है, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। तो क्लियर माइंडसेट के साथ आपको ट्रेडिंग करनी है, सोचना ही नहीं है यार। देखो एसएल आपको देना है, आदत होनी चाहिए आपको एसएल देने की। फिर मार्केट ने ऐसा किया, फिर ऊपर गया, तो आप क्यों पी पे पैसे बर्बाद करोगे? क्लियर है? तो हम अपन को माइंडसेट बहुत क्लियर रखना है अपना। बहुत इजी है यार ये सब बने हुए चार्ट में समझाना, लेकिन आपको बहुत डिटर्मिनेशन, बहुत पेशेंस चाहिए इसको रियल मार्केट में अपने आप को ऐसे रूल से स्टिक करना। जितना आप रूल बेस्ड अपने रूल्स बना के ट्रेडिंग करोगे, रूल बेस्ड ट्रेडिंग करोगे, उतना आपको बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, लाइक मुझे लगा कि आज यार कुछ नई सीख देनी चाहिए आप लोगों को, लेकिन थोड़ा सा भी प्यार दिखाइए, सब्सक्राइब कीजिए और मेहनत कीजिए। ये जो चीज़ें बताता हूँ, चार्ट खोल के देखिए, पैटर्न्स खोल के देखिए, इनको आप भी खुद भी देखिए कि 5 मिनट में बहुत सारी नॉइसेस कम हो जाएंगे, तो 5 मिनट में ये कैसे काम करेगा। मैं कुछ लोग थोड़ा एडवांस है, वो लोगों के लिए समझा देता हूँ। जैसे वो 5 मिनट में ट्रेड करना शुरू कर देंगे तो इसके नॉइसेस आधे गायब हो जाएंगे। सी क्लियर कट आपको ट्रेंड मिल रहा है। तो ये वाला ब्रेकआउट हो गया, ये ब्रेकआउट हो गया, और रिटेस्ट पे आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। क्लियर? आपका विजन होना चाहिए। आप यहाँ भी देखो 5 मिनट में भी ट्रेंड अप साइड का ही है, तो यहाँ भी कुछ ब्रेकआउट हुआ नहीं। तो आप लोग को ऐसे समझना है, ऑप्शन में आपको 20 पॉइंट 10 पॉइंट का सेल दे दीजिए यार, इससे ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं। आप बर्बाद मत कीजिए। ऑलरेडी मैंने पुल बैक पे जो वीडियो बनाया था, आप लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया, पर पुल बैक इतनी शानदार, ये भी तो पुल बैक है। ये इस तरह के तो पुल बैक ही तो हो रहा है। 20 MA के पुल बैक पे अब ये सारे ट्रेड एग्जीक्यूट करने की बात कर रहा हूँ। तो समझना चाहिए सब चीजें, थोड़ा देखिए, मजा लीजिए, समझते जाएंगे ना, बहुत इजी होती जाएंगी चीजें। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी संडे। होपफुली काम आया होगा। लाइक कीजिए, बिना लाइक करे जाएंगे यार तो अच्छा तो नहीं लगेगा। साथ में सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो देखने आए हो तो बनता है, क्योंकि पैसा तो लगता नहीं है। और साथ में इसमें क्या मॉडिफिकेशन आप चाहते हो और नया पार्ट चाहते हो, इसका नहीं चाहते हो, कमेंट में जरूर लिखिए। बाय।